बहुत सारे बच्चे आर्मी में जाकर भारत माता की सेवा कर रहे हैं, पर उससे जाने के पहले का जो प्रोसेस होता है वो बेहद कठिन होता है, बेहद मुश्किल होता है। जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। पर कुछ बच्चों को एक ऐसा नौजवान जो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और आज लुधियाना के इस जमालपुर के ग्राउंड में अभी भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे साथ जो लड़के खड़े हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे हैं और किसी भी नशे या नशीले पदार्थ किसी चीज़ का सेवन नहीं करते, बहुत ही अच्छे जागरूक हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। उनका एक ही सपना है, खाली इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। मैं पिछले 4 सालों से इस ग्राउंड में बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ एज अ कोच। मैं इंडियन आर्मी के लिए उनको फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ 4 साल से पिछले, और अभी तक मेरे 21 लड़के जो हैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुके हैं और साथ में पैरामिलिट्री में भी मिला के टोटल पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी मिलाकर 21 लड़के मेरे एज अ सोल्जर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे कम उम्र में कब कोई आर्मी में जा सकता है? 17.5 साल की एक एज क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी का, और 17.5 से लेके 21 साल तक होता है जो आर्मी में जा सकता है। बाकी आर्मी की और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ये अग्निवीर के बारे में बता रहा था। ठीक है, कि उसका जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से लेके 21 तक। नमस्कार जी, मैं हूं मिक्की जयकर। आज मैं खड़ा हूं उस ग्राउंड में जहां से बहुत सारे बच्चे आर्मी में जाकर भारत माता की सेवा कर रहे हैं, पर उससे जाने के पहले का जो प्रोसेस होता है वो बेहद कठिन होता है, बेहद मुश्किल होता है। शायद एक आम जो 10वीं या 12वीं करके बच्चा जो बाहर निकलता है, दुनियादारी दिखता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग कठिन भी लगती है, क्योंकि जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। पर कुछ बच्चों को एक ऐसा नौजवान जो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और आज लुधियाना के इस जमालपुर के ग्राउंड में अभी भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि जुनून से और जोश से उन बच्चों को सिखलाई दे रहे हैं आर्मी में भर्ती करने की। तो मैं आज बात करूंगा, यहाँ पे साजन जी हैं, साजन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरसार भारत में। राम राम सर, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो आज के युवा हैं वो बहुत सारे जैसे कि नशे और गलत संगतों में पड़ते जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो पहले बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मेरे साथ जो लड़के खड़े हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे हैं और किसी भी नशे या नशीले पदार्थ किसी चीज़ का सेवन नहीं करते, बहुत ही अच्छे जागरूक हैं और इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। उनका एक ही सपना है, खाली इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। और मेरा भी मोटो यही है कि मैं चाहता हूँ कि ये इंडियन आर्मी में जाएं और ना ही कुछ इनके साथ कोई ऐसा नशीला पदार्थ का सेवन ना करे और ऐसे संगत में ना रहें और हमेशा अपने आप को बचा कर रखें। जी, अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आप कितने सालों से यहाँ पे ये बच्चों को ऐसी बेहद मेहनत से, लगन से सिखा रहे हैं, और अभी तक कितने के बच्चे आपके जो हैं सिखलाए हुए नौजवान हैं वो इंडियन आर्मी में और अलग अलग जो भारत माता की सेवा के लिए जा चुके हैं? मैं पिछले 4 सालों से इस ग्राउंड में बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ एज अ कोच। मैं इंडियन आर्मी के लिए उनको फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ 4 साल से पिछले, और अभी तक मेरे 21 लड़के जो हैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो चुके हैं और साथ में पैरामिलिट्री में भी मिला के टोटल पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी मिलाकर 21 लड़के मेरे एज अ सोल्जर ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ डिफ्रेंशिएट होता है पैरामिलिट्री और इसमें आर्मी में? क्या कुछ अलग ट्रेनिंग होती है क्या सर? ट्रेनिंग कुछ नहीं, एक होती है पैरामिलिट्री और एक होती है आर्मी, तो दोनों अलग अलग है। पैरामिलिट्री में जैसे BSF, CRPF, CISF, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं पैरामिलिट्री में आ जाती हैं, और जो आर्मी होती है वो इंडियन आर्मी होती है। वो आपको पता ही होगा इंडियन आर्मी के बारे में कि हाँ भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और कभी ऐसा मोमेंट आया कि जब आप सिखा रहे हैं और अचानक ही आपका कोई स्टूडेंट, आपका कोई दोस्त जिसको आपने सिखाया वो आया हो और आपसे गले लग गया हो, है ना? वो एक बहुत भावुक पल होता है। ऐसे मोमेंट भी आए होंगे आपके बार लाइफ में? बिल्कुल, ऐसे मोमेंट कई बार आ चुके हैं और अभी तक जिनको भी मैंने सिलेक्ट कराया है, जिन्होंने भी मेरे बिहाफ से फिजिकल क्लियर किया है, वो काफ़ी हमेशा भावुक होते ही हैं। जब वो आते हैं मेरे पास तो काफ़ी
थैंकफुल होते हैं मेरे लिए कि मतलब कि हाँ भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अगर आपने ना कराया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता। क्योंकि एक सरकारी नौकरी का अलग बात है, बट फिर भी जो कोई आर्मी में जाता है, इंडियन आर्मी में जाता है, तो सेवा के लिए जाता है, उसमें जब बच्चा भर्ती हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं, और वो लोग भी मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थैंक्स जरूर कहते होंगे। तो ऐसा हुआ है आपके पास कि यहाँ पे आए हो या आपको घर पे बुलाया हो? बिल्कुल, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं मतलब जिनके बच्चे आज तक इंडियन आर्मी में अभी तक सिलेक्टेड हैं, मतलब काफ़ी एक अच्छी मतलब बहुत ही मतलब खूबसूरत रिस्पेक्ट मिलती है उनके द्वारा। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि उनके क्या कहते हैं माँ बाप, क्या कहते हैं मामूमन जब आप जाते हो पता लगता है कि हाँ हो गए, आपको क्या कहते हैं? आपको तो बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं कि ना शब्द शायद कम पड़ जाते हो। हाँ बिल्कुल, शब्द कम पड़ जाते हैं, बहुत ही थैंकफुल होते हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, वो इतने खुश होते हैं ना, इतने खुश होते हैं कि वो बता नहीं पाते कि मतलब उनको लगता है कि हाँ भाई मतलब जिंदगी में जिनके घर से कोई अब आज तक कभी गवर्नमेंट जॉब में गया ही नहीं है और अचानक से उनका लड़का अगर एज ए सोल्जर इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाता है या पैरामिलिट्री फोर्स में चला जाता है जी, तो मतलब उनके लिए उससे खुशी की उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कंपटीशन कितना बड़ा हुआ है। इतने कंपटीशन में अगर कोई बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाता है ना, एक बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। अभी मान लो यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं, कितने अभी तक कितने आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? अभी तक मेरे पास टोटल 40 लड़के हैं जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। वो मॉर्निंग के टाइम कराता हूँ उनको मैं। मॉर्निंग का टाइम अपना होता है जैसे कि मॉर्निंग 5:30 तो लेके 7 AM तक मॉर्निंग के टाइम ही करा रहा हूँ अभी। ठीक है। हाँ, साथ में स्टडी का भी होता है, थोड़ा बहुत स्टडी जो अपने आसपास लुधियाने के एरिया के बच्चे हैं जो लुधियाने में रहते हैं उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है जो तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर आके। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ आना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आपने 20 से 21 लड़कों को अभी तक आर्मी में और पैरा उस मिलिट्री में आपने कर दिया है, भेज दिया है। बाकी जो लोग हैं जो चाहे लुधियाने के बाहर थोड़े रहते हो, थोड़े दूर रहते हो, वो अगर आप तक पहुँच करना चाहते हैं तो क्या करें? उनके लिए फिर उनको रहने का खाने का उनको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। अगर उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनके पास आके रह सकते हैं और फिजिकल की तैयारी मेरे पास कर सकते हैं। यही फैसिलिटी अवेलेबल है अभी मेरे पास। फिजिकल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़े हट्टे कट्टे नौजवान खड़े हुए हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, सबकी 12th कंप्लीट है, किसी की 10th कंप्लीट है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। जिनकी मतलब अभी 21 से नीचे उम्र है, जो 21 साल से नीचे हैं, वही तैयारी करते हैं ना। उम्र से मुझे याद आया कि किसी एक व्यक्ति को सबसे कम उम्र में कब कोई आर्मी में जा सकता है? 17.5 साल की एक एज क्राइटेरिया होता है इंडियन आर्मी का, और 17.5 से लेके 21 साल तक होता है जो आर्मी में जा सकता है। बाकी आर्मी की और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ये अग्निवीर के बारे में बता रहा था। ठीक है। कि उसका जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से लेके 21 तक। 21 तक है। और क्या हाइट वेट क्या ज़्यादा होनी चाहिए? आप भी कुछ भर्ती करते हो, ये देखते हो, हाइट वेट देखते हो उनका? हाँ बिल्कुल, हाइट मेजरमेंट होता है और चेस्ट मेजरमेंट होता है। चेस्ट का मान लो जैसे कि चेस्ट हमें चाहिए 77-82, मतलब 77 इंच से लेके 82 इंच तक फुल नहीं चाहिए चेस्ट, और हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। तो ये हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया होता है। वेट का होता है कि हाँ भी वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है कि जिस हिसाब से हाइट होगी उस हिसाब से उनकी वेट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो जो पूरा करते हैं आप देख लेते हो? अच्छा, मैं नौजवानों से भी बात करूंगा। बिल्कुल। क्या नाम है भाई? बड़ी भाग भाग के आए हो, पसीना वसीना निकला, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार यादव। नीरज कुमार जी, कब से कर रहे हो ट्रेनिंग साजन जी के पास? सर ज़्यादा नहीं, मेरे को अभी 1 साल हुआ। 1 साल हुआ? हाँ जी। क्या लगता है फर्क आया बॉडी में कुछ? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। माँ बाप कहते हो सुबह सुबह उठ के निकल जाते हो, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बताते हैं? फिर माँ बाप को कहने का लोड ही नहीं पड़ता। मैं सुबह एकदम 4 बजे उठ के ऊपर से यहाँ पे आके पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके उसके बाद सर के पैर छूता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये हमें। अच्छा, ये है मतलब सर के आगे पहले पैर छूते हो? हाँ जी। ये अंदर से आती है कि ऐसे कि सोशल मीडिया पे देखा था रील में? नहीं, ये अंदर से आती है क्योंकि हमारा गुरु है। अच्छा। हाँ जी। तो गुरु अच्छा सिखा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सिखा रहे हैं। आप मिले हो जो लोग भर्ती हो चुके हैं अभी तक, मिले हो? एक मेरा ब्रदर है। अच्छा। हाँ जी। आपके ब्रदर भर्ती हुए हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? डब्लू यादव। अच्छा, अभी किस पोस्ट पे गए हैं वो? वो अपना GSF में गया। ये सब पे गए। हाँ जी। और आपका क्या नाम है भाई? अंशु सिंह। अंशु सिंह, क्या कर रहे हो लाइफ में? सर आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, अभी मैंने 12th पास की है। और सर अभी मेरे को 1 महीना हुआ है सर के पास आए हुए। मेरी ट्रेनिंग में मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है सर से। मतलब
ये कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से है कि आर्मी में जाना है, ट्रेनिंग लेनी है? सर मेरे फादर साहब थे, उनको जाना था आर्मी में। उन्होंने मतलब ड्रीम रह गया उनका पढ़ाई के करके, वो तो नहीं। ये बाप का सपना था। जी जी, और मेरा भी था। उनको देख के इंस्पायर हुआ, मतलब काफ़ी जगह उन्होंने भी किया था ट्राई, पर नहीं हुआ पढ़ाई की करके। अच्छा साजन जी, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कई बार खुद नहीं जो कर पाते, वो कहीं ना कहीं कहते हैं नौजवानों को चलो करा देते हैं यार। तो ये खुद में भी थी कहीं ना कहीं कि मैं भी जाना चाह रहा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी जाना चाहता था पर किसी कारणों से मैं नहीं जा पाया। तो मेरे अंदर एक जुनून आया कि अगर मैं नहीं हो पाया तो कम से कम इतने लोग तो भर्ती करा दो कि मतलब बस अच्छा हो जाए उनके साथ। कि मैं नहीं हुआ तो उसका ये जो मेरा दुख है वो गिल्टी पूरी हो जाए। वो गिल्टी पूरी हो जाए, मतलब अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ भी ये लोग हो जाए बस किसी तरीके से, मैं नहीं हुआ तो। अच्छा, सब लोग जैसे कभी कभी आते होंगे कि सर मैंने एज ए ऑफिसर ही जाना है या ऐसे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर ही तोले जाते हैं। नहीं, एज ए ऑफिसर वाले भी आते हैं बट उनका फिजिकल क्राइटेरिया उस हिसाब से नहीं होता, उनका अलग होता है। उनका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो होता है उस हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए। बट मेरे पास वही बच्चे आते हैं जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हो गया होता है और फिजिकल के लिए आते हैं मेरे पास। तो फिजिकल मोस्टली उसी में होता है जो ऐसे मतलब एज अ सैनिक भर्ती होना चाहता है तो उसका फिजिकल क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड होता है। फिजिकल की आपने बात की है तो मैंने देखा आर्मी में सुबह सुबह 5 किलोमीटर भागते हैं, कुछ 16 किलोमीटर की होती है। तो ये इसके कुछ टाइमिंग लिमिट क्या होते हैं? आपने कितने, सबसे अच्छा टाइम किसका यहाँ पे? सबसे अच्छा टाइम था, एक लड़का था अभी, एक अरुण नाम का लड़का है और एक विवेक नाम का लड़का था, वो अभी रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही अग्निवीर बिहार आर्मी के लिए अच्छी टाइमिंग क्या है? अच्छी टाइमिंग आर्मी के लिए अच्छी टाइमिंग चाहिए 5:10 तक अगर वो मार देता है ना। कितने मतलब क्या 1600 मीटर? 1600 मीटर 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 5 सेकंड में अगर वो मार देता है तो एक्सीलेंट में काउंट होगा। इनमें से है कोई करीब है इनमें से? हाँ है, अरुण नाम। कौन है? अरुण जी, आहा वाह, अरुण तो अभी पूरा मेरे को लगा भाग जाएगा। अरुण जी, ये कितने सालों की मेहनत है, कितने में कर रहे हो 1600 मीटर? 1600 मीटर अभी इतने में 5, 10, 5, 15, 20 तक मैंने कर देते हो? कर देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। वो देखी तुमने अभी 100 मीटर में एक सरदार जी, ये भी बहुत, उन्होंने पूरा देश का रिकॉर्ड बनाया, देखा हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं देखा क्या हूँ। लगता है टूटेगा वो? नहीं, तुम तो 1600 भाग रहे हो ना? हाँ जी सर। चलो, आर्मी में जाके आगे भी और भागोगे। हाँ जी, हाँ जी तो सर। क्या लगता है हो जाओगे अभी? जब कब है नेक्स्ट भर्ती, कब है साजन जी? अभी एग्जाम हुआ है। अच्छा, अभी अक्टूबर सितंबर में होगा, इसकी रनिंग होगी अग्निवीर की। बाकी हाँ जी। तो ये आपका है, ये अच्छा है, मतलब ये इसकी टाइमिंग है। और कोई जो आने वाला हो? दुर्गेश। अच्छा, हाइट मेरे को लग रहा है ये भाई लग रहा है। भाई हो तुम लोग? हाँ, भाई नहीं है, मतलब दोस्त हैं, अब तो भाई बन गए हैं यहाँ के। अच्छा। हाँ जी। तुम भी आके पैर छूते हो फिर? हाँ जी, वो हमारे गुरु हैं तो उनका आदर तो करना बनता है ना हमारा। अच्छा, हाँ जी। ये मैंने यार देखा जेंजी में, मैंने देखा है कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हुई है, जो जेंजी कैटेगरी है आके पैर वैर छू रही है। सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। कैमरे पे आने के बाद बोल रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। आते ही पहले पैर छूते हैं, ग्राउंड को नमस्कार करते हैं। पहले ग्राउंड की इज्जत, फिर कोच की इज्जत। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड ही ऐसी जगह है जहाँ पर आकर अच्छी चीजें होती हैं और सीखी जाती हैं। उसके बाद कोच होता है जो उन्हें सिखाता है। कोई क्राइटेरिया, कोई उनको पैसे वैसे भी देने पड़ते हैं आपको यहाँ पे सिखाने के, गुरु दक्षिणा जिसको कहते हैं? हाँ, गुरु दक्षिणा के नाम पे देखो, बिना दक्षिणा के आजकल कुछ भी नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूंगा, दक्षिणा मैं तब लेता हूँ जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है। वो अपनी खुशी से देता है। वाह। जब वो भर्ती हो जाएगा, भर्ती होने के बाद यही वो गुरु दक्षिणा उसको वही गुरु दक्षिणा। वही गुरु दक्षिणा है मेरी। वाह वाह वाह। एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को ये देखने वाली बात है कि आर्मी में 2-3 चीजें कहते हैं बहुत जरूरी है कि वो चीज नहीं हो। कई बार कहते हैं हाथ नहीं जुड़ने चाहिए और कुछ कहते हैं कि गुड्डे वगैरह नहीं जुड़ने। आप भी चेक करते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा चेक करते हैं हम भी। मेडिकली अनफिट कहते हैं उसे। अगर मेडिकली अनफिट हो जाएगा आदमी तो वो ऐसे ही बाहर, क्योंकि मुझे आर्मी में करके दिखाएंगे किसी का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जी? कोई है यहाँ पर अभी कोई ऐसा नहीं? अभी तो सारे फिट हैं। अभी तो मुझे फिट वाला दिखा दो, सारे फिट है। तो वैसे मैं दिखा दूं तो जैसे ये मुट्ठी को बंद करके यहाँ पर देखा जाता है, तो ये जो बोन है ये ज्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक लेवल तक होनी चाहिए। जैसे इस भाई का ये देखो यहाँ पे इनका है, ये बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये आर्मी में जाने लायक है। अगर थोड़ा सा भी इनका ये चीज यहाँ से अगर बाहर होता है ये, और इस जुड़नी नहीं चाहिए, जुड़नी नहीं चाहिए, ये आपस में ये चीजें जुड़नी नहीं चाहिए। और ये एंकल ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये एंकल बाहर होता है तो उसे
अनफिट माना जाता है आर्मी में। और साथ- पैरों का भी कुछ बहुत देखते हैं। पैरों का भी होता है, जैसे नॉकनीज हो गया अपना, ये नॉकनीज, जैसे इनका देखो नॉकनीज नहीं है, कई लोगों का नॉकनीज होता है, ये दोनों घुटने जो है यहाँ से आपस में टच करते हैं, अगर ये चीजें टच करेंगी आपस में तो वो मेडिकली अनफिट माना जाता है आर्मी में। और साथ में आई साइड भी चेक किया जाता है, आई साइड के 6x6 चाहिए होता है, तो 6x6 मोस्टली तो यहाँ सब 6x6 के ही खड़े हैं। और किसी के कोई निशान हो, कोई मतलब ऑपरेशन वगैरह या कुछ तो ऐसी चीजें हैं, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं आर्मी में। तो हम पहले किसी के हाथ पैर अपने में पास देखा तैयारी जाता है, कराने से टेढ़ी होती पहले ये सारी चीजें देखते हैं। हाँ, उंगली वगैरह टेढ़ी हो या उंगली कटी हो, कुछ ऐसा, नाक का भी कुछ- नाक का, हाँ, अगर नाक की हड्डी बड़ी होती है तो उसका भी हो सकता है। हाँ, ऐसा कुछ था, जैसे हमारे दुर्गेश जी हैं, पिछले साल इनका हुआ था। अच्छा, ऐसा कुछ बोला था आपको उन्होंने? हाँ जी, पिछली साल मेरा सब क्लियर था, बस यही अनफिट मेरे को डीएनएस करके अनफिट किया था। अब इस बारी मैंने उसको भी सही कराया, उसके बाद अब फिर से इस बारी तैयारी में लगा हूँ। नाक कैसे ठीक कराओगे? नहीं, इसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो लोग अपना ऑपरेशन करके वो सही कर देते हैं। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। जितना कि मैं कहना चाहना, जितना मतलब जिनकी उंगलियां होती हैं ऐसे, ये फिंगर चेक की जाती है, खोलो इसको, ये हाथ ऐसे कांपने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए। अगर हाथ कांप रहे होंगे तो वो भी मेडिकली अनफिट माना जाता है। और ये उंगलियां सीधी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा मुड़ी होंगी तब भी अनफिट माना जाता है। ये उंगलियां सीधी होनी चाहिए, हाथ कांपने नहीं चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए हाथ। कई लोगों का होता है रनिंग करके आते हैं और हाथ सीधे करते हैं तो उनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर घबराने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता, वो पास हो जाते हैं। बस थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो करने से उनका हो जाता है सेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी नौजवानों का मैं चेहरे दिखाना चाहूँगा और ज़रूर, क्योंकि हम खड़े पंजाब के लुधियाना। और ये कौन सा इलाका है? ये भामिया का एरिया पड़ता है, भामिया कुलियावाल ग्राउंड, भामिया खुर्द कुलियावाल ग्राउंड, नियर बाई जमालपुर। जमालपुर। हाँ जी। तो जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। हाँ, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। हम मॉर्निंग यहाँ पे 5:30 से लेके सवेरे 7 बजे तक वर्कआउट कराते हैं। ठीक है। तो डाइट वाइट? हाँ, डाइट प्लान देते हैं अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है। अगर मैं फिट होना चाहूँ मुझे कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 6 महीने में फिट हो जाऊंगा मैं। प्रॉपर डाइट लेते हुए भी और खाते पीते हुए फिट हो जाओगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा आपको या डाइटिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं खाना हो, मतलब ग्राउंड आओगे फिट हो जाओगे। सो आपने देखा, ये बहुत ही अहम जानकारी दी है इन्होंने। जो भी पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी, जो अक्सर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पंजाब के नौजवान नशे में व्यस्त हैं, पर ये नौजवानों की तस्वीरें देखें, ये भारत माता की सेवा करने में उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद जाके भारत माता की सेवा करेंगे, जिसमें साजन जी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। उससे अगर आप भी, आपके बच्चे भी आना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग का भाग बनना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुँचें और देखते रहें खबरसार भारत। मैं एंकर मिक्की जैकर,